जनता पार्टी को तो पूरे देश से कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये बीजेपी के लोग वही हैं जिन लोगों ने ये कहा था 15 लाख देंगे, अच्छे दिन लेकर आएंगे। नोटबंदी के बाद यदि देश के हालात नहीं सुधरे, बेरोजगारी नहीं मिटी, तो आप ये मानकर चलिए 50 दिन के बाद फांसी पर चढ़ जाऊंगा। बीजेपी के लोगों, आप ही ने नारा दिया था मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी है तो मुमकिन हो गया। नोटबंदी के बाद बेरोजगारी के कारण हजारों नौजवान हर महीने आत्महत्या करते हैं। महंगाई जबरदस्त बढ़ गई। आपका जो विजन था वो फेल हो गया। अब आपके प्रधानमंत्री भी सिर्फ कांग्रेस को कोसते हैं। अपने काम बताइए प्रधानमंत्री जी, और बीजेपी के लोग बता दें। अभी 7-8 दिन पहले बजट लेकर आए केंद्र का, एक बजट की उपलब्धि बता दे। हमारे बजट की चर्चा तो पूरे देश में है। बीजेपी अपराध बोध से ग्रस्त है, विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाई। इससे ज्यादा बुरे हालात क्या हो सकते हैं कि राजस्थान की 2 बार जो पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा जी, जो बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वो खुलकर कह रही है इनकी मीटिंग में कि बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने मेरा बेटा जो 4 बार का सांसद है उसके घर पर हमला किया, और वो इनकी बात नहीं सुनती है। जब बीजेपी के और आरएसएस के लोग खुद की पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के घर पर हमला कर सकते हैं, तो इससे समझ लीजिए झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति कितनी बड़ी हो रही है। एक तरफ तो पार्टी के अंदर एक नया धड़ा खड़ा हो गया जो पुराने नेताओं को निपटाने में लगा हुआ। यही धड़ा अब गांधी जी की स्टैचू के नीचे बैठकर, जिन्होंने हमेशा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माना ही नहीं, आज वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्टैचू के नीचे बैठकर झूठ बोल रहे हैं। पाप लगेगा, ये ध्यान रखना। ना तो गांधी जी माफ करेंगे, ना राम जी महाराज माफ करेंगे, क्योंकि भगवान राम तो झूठ बोलने के खिलाफ है। और राम राज का मॉडल हमारा है, जन कल्याण और विकास के रास्ते पर हम चल रहे हैं। इतना मैं कह सकता हूँ, जिस रीट मामले को लेकर ये इतना चिल्ला रहे हैं, बीजेपी के राज में पेपर लीक हुए, कभी भी इन्होंने जांच नहीं कराई, कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई, पेपर इन्होंने कैंसिल किए। इस बार ये जांच खुद मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर रीट मामले की जांच एसओजी को दी, और उसके बाद मामला शांत हो गया। धीरे धीरे यहाँ तक जांच कैसे पहुंची, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। एक भी बचना नहीं चाहिए, कोई भी दोषी हो उसको गिरफ्तार करो। गिरफ्तारियां हुई, और अब सीटें बढ़ाकर और रीट का एग्जाम कैंसिल कर दिया। अरे ये इस तरह की घटनाएं देश में कहीं पर भी होती है। अंदर झूठ, फरेब और धोखा बीजेपी का चलेगा नहीं। अंदर सबूत चाहिए, और हिम्मत है बीजेपी के लोगों में तो सबूत लेकर आओ। 3 साल में सब चुनाव आप हार गए, उपचुनाव, आप पंचायत चुनाव हार गए, आप निगम के चुनाव हार गए, आप फ्रस्ट्रेशन में हैं। प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने कहा कोरोना मैनेजमेंट में राजस्थान से सीखना चाहिए। नंबर 1 है राजस्थान। कोरोना जब चल रहा था तो ऑक्सीजन की कमी थी, क्या कर रहे थे ये 25 बीजेपी के एमपी? ऑक्सीजन नहीं दिला पाए। गवर्नर साहब के साथ जिस दिन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई, उस दिन यही कटारिया जी, सतीश पूनिया जी, राठौड़ साहब, सब ने गवर्नर साहब से कहा कि राजस्थान में 308 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम मिल रही है। मुझे पूरा आंकड़ा याद नहीं है, और गवर्नर साहब हमें दिलाओ। हमारे 3 मंत्री वहां बैठे रहे, राजस्थान के मरीज तड़पते रहे, सरकार इधर उधर भाग कर ऑक्सीजन लाती रही। मैं खुद आईसीयू में मरीजों से मिल रहा था, एक नेता मुझे नहीं मिला। ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी। कोरोना में सूखा राशन, पूरा राजस्थान खड़ा हो गया सरकार के साथ। कोई भूखा नहीं सोएगा का नारा दिया। इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होगी, चाहे मेरा पूरा खजाना खाली हो जाए, ये बात सीएम ने कही, और वैसा ही किया। 1.5 लाख के 40,000 के इंजेक्शन फ्री दिए। इनके मिर्चें लग रही है कि इतना बढ़िया काम कर दिया। 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब राजस्थान की जनता ये कह रही है सरकार ने कमाल कर दिया, अच्छा काम कर रही है सरकार। उधर एक तरफ मोदी सरकार है, एक तरफ हमारी कांग्रेस की गहलोत सरकार है। लोग तुलना कर रहे हैं कि राजस्थान की सरकार बजट भी अच्छा लाती है, काम भी अच्छा करती है, सब काम बढ़िया। बीच में ही रीट आ गया, तो रीट के एग्जाम हमने कराए। हमने रोडवेज की बसों में, प्राइवेट बसों में बच्चों के लिए पूरे देश में अकेले हम हैं, जिसमें हमने कह दिया परमिशन लेटर दिखाकर आप फ्री में जाते हो। एक गरीब का बच्चा रोटी बांधता है, गांव से निकलता है, एग्जाम देने के लिए फ्री में जाता है, और जो फ्री में एग्जाम देता है वो दुआ देता है सरकार को। हमारे साथ करोड़ों लोगों की दुआ है, हमारी सच्चाई, ईमानदारी और संघर्ष हमारे साथ में है। बीजेपी के लोगों, नाटक करना बंद करो। और केंद्र का बजट आ चुका है। मेरी चुनौती है, आपका बजट लेकर बैठ जाओ, हमारा पुराना बजट लेकर बैठ जाओ, और नया आ जाए तब लेकर बैठ जाना है। ये केंद्र का बजट कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, खेत खलिहान, गरीब, फुटपाथ, सबके खिलाफ है। कॉर्पोरेट टैक्स 2% कम किया है, और ये सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचाने वाला है। इसलिए बजट पे चर्चा नहीं हो। लोग ये नहीं कह दे मोदी जी फेल हो गए,
कहाँ है तुम्हारे मोदी जी? मोदी जी के नाम पर वोट मांगते थे, अब ले मोदी जी को नाम खाई हुए लो। राजस्थान की जनता हिसाब पूछ रही है और पूछेली केवल खटे 15 लाख रुपया खटे दारा मोदी जी। पेट्रोल डीजल महंगो हो गयो, गैस सिलेंडर महंगो हो गयो, खाई होती आप मान चाल जो कि हालत ये तय कर लेना कि हालात बहुत खराब है।